सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जरा गौर से सोचिएगा, एक सरकारी स्कूल है, उसमें 4000 बच्चे पढ़ते हैं। अचानक एक दिन उन बच्चों को पढ़ाई की जगह कोई और जगह दे दी जाती है और यह कहा जाता है कि आपकी जगह कोई और पढ़ेगा। सरकारी स्कूल की जगह को किराए पर चढ़ा दिया जाता है। किराए पर चढ़ाना सरकारी स्कूल की जगह को, सोचिए, जहां 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट बैठे हुए थे वो क्लासरूम बंद हो गया। इससे जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे वो भी चले गए, उन्होंने स्कूल आना छोड़ दिया। हालात ये हो गए कि 9वीं और 10वीं के तकरीबन 400 बच्चे हैं जो उनको यही नहीं पता कि कब स्कूल आना है हमने और कब स्कूल लगेगा हमारा, कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उनका इम्तिहान लेगा। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जब हमारे देश के किसी गांव देहात में ये हो तो हम मान भी लेते हैं, लेकिन ये किसी गांव देहात में नहीं हुआ, ये उस मुंबई में हुआ जहां देश का फाइनेंशियल सिस्टम चलता है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, आप सब जानते हैं। वही मुंबई जिसके पास हजारों करोड़ रुपए का बजट है, वहां पर 400 बच्चों की पढ़ाई को जो है उस सिस्टम ने, कहते हैं ना कि एक तरह से बर्बाद करके रख दिया है। पूरी कहानी बतानी है आपको, पर आपको सोचकर हैरानी होगी और एजुकेशन सिस्टम पर गुस्सा भी आएगा। जब हमारे पास ये खबर आई तो हमने तय किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में बिना टीचर और सुविधाओं वाले स्कूल का सच दिखाना चाहिए, देश के सामने रखना चाहिए। बच्चों को जो बात समझ आ रही है वो इस देश के मंत्रियों को, बीएमसी के अधिकारियों को दिखनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। पहले तो हमें 4-4, 5-5 दिन पे एक दिन बुलाया जाता था और वहाँ पे भी पूरे पीरियड में खाली 8 टीचर्स होते थे और हमारी पढ़ाई कुछ भी नहीं होती थी। यहाँ पर बैठने के लिए एक बेंच पे 3 जन बैठते हैं। जो लेट आया थोड़ा बहुत वो नीचे बैठता है और यहाँ पर हमें लिखने को नहीं होता है, ऐसा अपने हाथ में लेके बुक लिखना पड़ता है। ये बच्चे मुंबई के मलाड में बीएमसी के मालवनी टाउनशिप स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल की हालत ऐसी है कि उसे स्कूल कहना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल में टीचर नहीं है, क्लासरूम में बच्चे बैठने के लिए जो है वो जगह को तरस रहे हैं। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में ठूस दिया जाता है। जैसे एक बेंच होता है ना, उस पर 4-4 बैठ जाओ, 3-3 बैठ जाओ। स्कूल का जो हाल है उसमें पढ़ाई मुश्किल है। मैं स्कूल की तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। यकीन मानिए आप भी हैरान हो जाओगे। एक दिन बुलाते थे, दूसरे दिन का पता नहीं था। टीचर्स भी नहीं थे, 2-3 दिन में एक बार पढ़ाते थे। वाहरी बीएमसी, अजब है तेरा सिस्टम, गजब है तेरा स्कूल। गजब क्यों है बीएमसी के कमिश्नर, बीएमसी का हर अफसर। जरा मलाड में चल रहे मालवनी टाउनशिप स्कूल के क्लासरूम को नजरे इनायत कर लें। क्लासरूम खचाखच भरा है। एक डेस्क पर 3-3 स्टूडेंट बैठे हैं। ना बैठने की जगह, ना झोला रखने का स्पेस। क्लास में चलना फिरना तो भूल ही जाइए। भीड़ इतनी है कि हवा का भी दम घुट जाए। ऐसे हालात में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, कैसी दिक्कतें बच्चे फेस करते होंगे, इन सवालों की इन्वेस्टिगेशन करने हम मालवनी टाउनशिप स्कूल पहुंचे। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और ये भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है। इस वक्त हूँ मुंबई के एक ऐसे ही स्कूल में, मलाड की स्कूल में। ये बीएमसी स्कूल है और यहाँ ये जितने बच्चे आप बैठे हुए हैं 9th क्लास के बच्चे हैं। लेकिन किस तरह से जो प्रशासन, जो एनजीओ इस क्लास को चला रहा था, टीचर जो है यहाँ पर शिक्षक अवेलेबल करवा रहा था, वो कैसे यहाँ से शिक्षकों को हटाया और इन पे असर पड़ा, उस पर मैं बात करूँगा। वैसे तो इस स्कूल में स्पेस की कोई कमी नहीं है। स्कूल 4 मंजिला है
जिसमें 32 क्लासरूम, लेकिन फिर भी बच्चों के बैठने की जगह क्यों नहीं? क्यों 9वीं क्लास के 2 सेक्शन एक ही कमरे में चलते हैं? अब लगे हाथ बच्चों से ही इसकी हकीकत सुन लीजिए। सर, हम लोग का स्कूल बंद था और सर लोग मैसेज करते थे, तब हम लोग आते थे स्कूल में। टीचर सर अवेलेबल नहीं। पहले एक एक दिन छोड़ के स्कूल आते थे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी। आप बताइए कितने टीचर थे? कम से कम 5-6 टीचर थे। 5-6 टीचर सिर्फ 300-400 बच्चों को पढ़ाते थे? हाँ। बच्चे मन के सच्चे सो बता रहे हैं कि तालीम के लिए बीएमसी का ये स्कूल अपॉइंटमेंट देता है। जिन्हें मैसेज आता है वही पढ़ने आते हैं, बाकियों की तालीम राम भरोसे चलती है। पहले सर 2 से 3 आते थे और सर पढ़ाई का मतलब एक लेक्चर मतलब 1-2 घंटा चलता था, तो बोर्डिंग भी रखता था सर। हम जहाँ पे एक क्लास में एक डिवीज़न बैठती थी, अभी भी वहाँ पे एक क्लास में 2-2 डिवीज़न बैठते हैं। हमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट होके बैठना पड़ता है एक दूसरे के साथ, और हमारा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग पाता है बिकॉज हमें जगह नहीं होती है, तो हम थोड़े से वो हो जाते हैं अनकंफर्टेबल, तो हमें यहाँ पे पढ़ने में भी प्रॉब्लम होते हैं। बच्चों को एक कमरे में भेड़ बकरियों की तरह क्यों ठूसा जाता है? क्यों 2-2 क्लास एक ही कमरे में लगती है? पड़ताल तो इसकी भी जरूरी थी। स्कूल की हालत पर भले ही बीएमसी आंखें मूंदे बैठी हो, लेकिन बच्चों ने ऐसे राज खोले जो सिस्टम के होश उड़ा देंगे। तो यहाँ पे व्यवस्था तो है नहीं, लड़कियों को ऐसे बेंच ला के बैठना पड़ रहा है, कोई चेयर पे बैठा है, और यहाँ पे बैग नीचे रखना पड़े तो बैग को पैर लग रहा है, कोई बैग के ऊपर से चढ़ के जा रहा है। सर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। गर्ल्स को बहुत दिक्कत, टॉयलेट साफ नहीं होते, टॉयलेट में से पानी आता है सर, फिर टॉयलेट के दरवाजे ठीक नहीं होते, बंद ही नहीं होते सर, और बंद होते तो वापस खुलते नहीं जल्दी। पानी को साफ नहीं है पीने के लिए। मतलब सब टॉयलेट बहुत गंदे हैं, उसमें ना नल हैं, सब नल टूटे हुए हैं अभी, और ना उसमें पॉट है, कुछ भी नहीं है। बच्चे बीएमसी के लचर सिस्टम की चक्की में पिस रहे हैं। ना टीचर हैं, ना टीचर की व्यवस्था करने वाला कोई सिस्टम। हाँ, पहले एक एनजीओ बीएमसी की देखरेख में यहाँ टीचर्स का अरेंजमेंट करता था, लेकिन एनजीओ भी भाग गया। ये सब कैसे हुआ? बच्चे ही इसका सच बताएंगे। एक दिन बुलाते थे, दूसरे दिन का पता नहीं था। और जब भी क्लास में सिर्फ एक रवि सर ही थे स्टार्टिंग के टाइम पे, और जब क्लास बुलाते थे तो कभी हाफ डे रहती थी, कभी फुल डे रहती थी, उसमें पढ़ाई का आता पता नहीं रहता था। 25 to 26 जुलाई से टीचर्स धीरे धीरे आने लगे। फिर उसके बाद मंडे से 1 जुलाई से कि स्कूल पूरी रेगुलर होने लगी। और अभी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन पहले ये दिक्कत थी कि पढ़ाई नहीं होती थी और कुछ सामान भी नहीं थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, बुक्स विक्स वगैरह नहीं थे। तो ये स्थितियां हैं। ये बीएमसी का स्कूल है, वो बीएमसी जो देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मानी जाती है, ऐसी महानगर पालिका जिसका बजट इतना है कि एक राज्य का खर्च उसे निकल आए। हालात बड़े डरावने हैं। एक नया एनजीओ महीना भर पहले आया, कुछ टीचर स्कूल में रखे भी गए, लेकिन हालात के आगे वो कब सरेंडर कर जाएं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब से मैं देख रही हूँ वैसे तब से तो ये बच्चे ऐसे ही बैठ रहे हैं। जब मैंने पूछा कि आप ऐसे क्यों बैठ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि 2 क्लास कंबाइन की गए हैं, इसके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मगर उसके बाद जब हम अभी रेगुलर हो रहे हैं टीचर्स भी, तब समझ में आ रहा है कि हमें क्लासरूम ही नहीं मिल रहे हैं। इन बच्चों को शिफ्ट करने के लिए क्लासरूम ही नहीं मिल रहे हैं, और अगर क्लासरूम मिल रहे हैं तो बेंचेस नहीं मिल रहे हैं, और हमें भी पढ़ाने में दिक्कत होती है क्योंकि एक ही साथ इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और हम समझ नहीं पा रहे कि किसको हम वेरीफाई करें कि आप समझे या नहीं समझे दिए गए कंसेप्ट को। बीएमसी के स्कूल का सिस्टम कैसे गड़बड़ाया? बच्चे क्यों भेड़ बकरियों की तरह क्लास में बैठने को मजबूर हुए? इसकी फाइल खोलेंगे तो यकीन मानिए सिस्टम, सरकार और बीएमसी से जवाब देते नहीं बनेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।